भारत की नई पहचान का हिस्सा महाकाल लोक। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, काशी में विश्वनाथ मंदिर और अब मध्य प्रदेश के दिल उज्जैन का बाबा महाकाल परिसर। जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा को बनाएगा बेहद खास। 12 ज्योतिर्लिंगों की महान अवधारणा का चित्र यहाँ साकार हुआ है, ताकि भारत की युवा पीढ़ी और भविष्य को देश की आध्यात्मिक शक्ति का संबल हमेशा मिलता रहे। नमस्कार, सनसेट टीवी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। देवों के देव महादेव, आदि और अनंत भगवान शिव के भव्य रूप, विशाल आकर्षक परिसर और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी, ये नई पहचान है बाबा महाकाल के प्रांगण की। काशी के विश्वनाथ धाम के बाद अब बाबा महाकाल की नगरी सजी है। महाकाल, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो कालों के भी काल हैं, जो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं। ओ घरदानी भस्म रमाने वाले महाकाल उज्जैन में स्थापित होकर भक्तों के काल कवच है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर परिसर में तैयार महाकाल लोक का पहला चरण पूरा हो गया है। 11 अक्टूबर की शाम रोशनी से जगमगाते महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उज्जैन मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र है और महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी। ऐसे में महाकाल लोक का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में प्रधानमंत्री के हाथों होगा। बाबा महाकाल का दिव्य लोक, जहाँ भक्ति भी है, शक्ति भी और शांति भी। ये लोक विहंगम है और विशाल भी। राजस्थान के पत्थरों से तैयार महाकाल लोक, पत्थरों पर उकेरी गई देवी देवताओं की कलाकृतियां। प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को इस लोक में मिलेगा भक्तिमय माहौल। 2D, 3D तस्वीरों के जरिए भगवान शिव के दर्शन, पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से रूबरू करवाता महाकाल लोक। भगवान शिव की जिन कथाओं का महाभारत, वेदों और स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख है, वो कथाएं अब धर्म नगरी उज्जैन में जीवंत हो उठी हैं। सनसेट टीवी के साथ साथ आप भी चलिए दिव्य और अद्भुत छटा बिखेर रहे महाकाल लोक में, जो खूबसूरत तो है ही, साथ ही पौराणिक दृष्टि से भी आने वाले भक्तों का ज्ञान वर्धन करता है। इस लोक में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज को आकार दिया गया है। महाकाल का सबसे प्रिय गण नंदी। महाकाल दर्शन से पहले आपको नंदी के दर्शन होंगे, या यूं कहिए कि नंदी की रजामंदी से ही आपको महाकाल के दर्शन होंगे। वो नंदी जो गौरीनाथ के वाहन हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक के प्रवेश द्वार का नाम रखा गया है नंदी द्वार। महाकाल लोक में द्वारपाल की भूमिका में विशालकाय शिखर पर 4 नंदी की प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तराश कर तैयार किया है। द्वार के ठीक सामने शिव पुत्र गणेश की प्रतिमा और विपरीत दिशा में भगवान शिव के प्रिय त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और चंद्रमा नजर आते हैं। पत्थरों की अट्टालिकाओं पर भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते चित्र हैं।
इस नंदी द्वार से महाकाल गर्भगृह की दूरी करीब 900 मीटर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल लोक का विकास 856 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनके दिल में ये था कि यहाँ पे एक धार्मिक पर्यटन के हिसाब से इसको डेवलप करना चाहिए। और जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया 2016-17 में, तो उन्होंने महाकाल जो है लोक की एक रचना करी और ये उन्हीं के दिमाग की उपज है। और ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा थी कि बाबा महाकाल का स्वरूप जो है वो दुनिया जहान को पूरा एक निखर के आना चाहिए, दिखना चाहिए। महादेव के इस लोक में चारों ओर उनकी महिमा का बखान है। बाबा की महिमा जितनी निराली है, उतना ही अलौकिक है महाकाल लोक। यहाँ लगी प्रतिमाएं इतनी जीवंत हैं, मानो अपनी कहानी वो खुद कह रही हों। एक एक दीवार, एक एक कोना दिव्यता लिए हुए है। यहाँ अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। हमारे लिए गर्व के क्षण और आनंद के क्षण है। श्री महाकाल लोक, महाकाल बाबा की कृपा से एक अद्भुत रचना हुई है। जो यहाँ आएगा, सारी शिवलीलाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। महाकाल महाराज की कृपा बरसेगी। नंदी द्वार से आगे बढ़ते ही बाईं तरफ है विशाल कमल कुंड, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देते भगवान शिव हैं और 4 अलग अलग दिशाओं में सिंह की मूर्ति। फव्वारे और इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही बनती है। महाकाल वन के समय इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इसी स्थान पर कमल कुंड तैयार करके शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्त रूप दिया गया है। उज्जैन वो स्थान जहाँ सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से पाया था ज्ञान। कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को जन्म दिया था। वहीं इनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। कमल कुंड के ठीक सामने है सप्त ऋषि मंडल, जिसके बीच में 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर पंचमुखी शिव और नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव। ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल को पत्थरों पर कलाकारों ने उकेरा है। साथ ही श्लोक भी लिखे हैं। गुरु पूर्णिमा तो हम मनाते हैं, लेकिन गुरुओं की परंपरा और ऋषियों के गुरु कौन थे, इसकी गाथा आपको चित्रों के माध्यम से मिलेगी। महाकाल लोक में पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ जो महाकाल लोक में आप घूमेंगे तो यहाँ पे नक्षत्र के हिसाब से भी हमने पौधे लगवाए हैं। बाबा महाकाल से संबंधित भी, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो शमी हो, वो पौधे भी हमने यहाँ लगाए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सभी अस्त्र चलाने की सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है तो वो है त्रिशूल और धनुष। त्रिशूल पूरी सृष्टि पर जिसके आगे किसी भी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। वहीं अर्जुन का मानभंग और त्रिपुरासुर वध, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जब भगवान शिव ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। महाकाल लोक में जब आप प्रवेश करेंगे पिनाकी द्वार से, तो यहाँ आपको वही त्रिपुरासुर वध की प्रतिमा मिलेगी। साथ ही नृत्य करते मिलेंगे भगवान गणेश और साथ में मिलेंगी माता पार्वती, मिलेंगे कार्तिकेय। महाकाल लोक में अलग अलग महाकाल वाटिका हैं, जिनमें से एक है त्रिपुरासुर का वध करती भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जो पिनाकी द्वार से प्रवेश करते ही दिखाई देती है। और मिलता है पूरा शिव परिवार। यहाँ माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिक के साथ है। इसके अलावा नृत्य करते गणेश भी यहाँ दर्शाए गए हैं। त्रिपुरासुर वध का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है, जिस रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु हैं।
वहीं रथ के पहिए सूर्य और चंद्र हैं। 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं, जो कि 4 वेद हैं। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। प्रददाति शंभु। जो जनता जनार्दन जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पे आए तो इन जो बाबा महाकाल के संबंध में जो भी जानकारियाँ वो लेना चाहते हैं वो सब उकेरी गई हैं। चाहे उनका विवाह का प्रसंग हो, चाहे उनके पुत्र का प्रसंग हो, चाहे त्रिपुरासुर का वध का प्रसंग हो, चाहे सप्तऋषि उनका प्रसंग हो जो कि बाबा महाकाल के प्रथम शिष्य थे। ये सब उल्लेख किया गया है यहाँ पे दीवारों पे भी और मूर्तियों के रूप में भी यहाँ पे हमने उसको दर्शाया है। त्रिपुरासुर वध के सामने ही है रथ पर सवार सूर्य और उनके चारों ओर नवग्रह। भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से जन्म के समय ग्रहों की चाल जीवन की दशा और दिशा तय करती है, इसीलिए नवग्रहों की पूजा की जाती है। महाकाल लोक में नवग्रहों के स्वरूप हैं, जो सूर्य के चारों ओर गोलाकार में स्थापित हैं। सनातन धर्म में 108 अंक का बहुत महत्व है। उपासना में फेरे जाने वाली माला के मनके भी 108 होते हैं और जब आप महाकाल लोक में प्रवेश करेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेंगे 108 स्तंभ और उन पर उकेरी गई हैं भगवान शिव की अलग अलग लीलाएं। पूरे महाकाल लोक में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्मार्ट स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक हैं। शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया, आनंद में नृत्य भी किया। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर हैं, जिन्हें राजस्थान और ओडिशा के कलाकारों ने उकेरा है। धर्म और तकनीक का अनूठा संगम इन स्तंभों में है, क्योंकि ये स्तंभ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। यानी इन स्तंभों पर स्पीकर, सीसीटीवी कैमरे और क्यूआर कोड है। इसकी खासियत है कि एक ही पत्थर पर पूरा का पूरा स्तंभ तैयार हुआ है। भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद खूबसूरती से तराशा गया है। जब इस पूरे महाकाल पथ से होते हुए भगवान दर्शन को भक्त आगे बढ़ेंगे तो उनकी नजरें प्रतिमाओं पर जा टिकेंगी, जो भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को जीवंत कर रही हैं। भगवान शिव की जब हम आरती गाते हैं तो एकानन का अर्थ है विष्णु, चतुरानन का मतलब होता है ब्रह्मा जी, और पंचानन जिनके 5 मुखार बिंद हैं। भगवान शिव के 5 मुखार बिंद हैं और 5 मुखार बिंद के अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग रथ है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग दिशा है। उन सभी को यहाँ पर दिया गया है, वर्णन दिया गया है और हर वर्णन के नीचे श्लोक लिखा गया है कि जिससे भक्त लोग यहाँ पर आए तो उन्हें पता चले कि भगवान शिव का चरित्र क्या है, भगवान शिव है क्या वास्तव के अंदर। हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़ा इतिहास लिखा है, ताकि श्रद्धालु उन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सके। महाकाल कॉरिडोर के बीचों बीच प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रावण सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह भगवान महेश ने अपने अंगूठे के बल से उसे रसातल में पहुंचा दिया था। नंदी द्वार से करीब 400 मीटर अंदर आने के बाद समुद्र मंथन की पौराणिक कथा आपको प्रतिमा के जरिए याद आएगी, जिसमें देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं और विष का प्याला पीते दिखाई दे रहे हैं महादेव। ये वो दृश्य है जब दैत्य और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई थी, लेकिन जो विष निकला था उसका विनाशी महादेव ने पान किया था और कहलाए थे नीलकंठ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालक हैं और महादेव संहारक। नवनिर्मित प्रांगण में महादेव के इसी स्वरूप की प्रतिमाएं हैं।
जिनमें वो दुष्टों का संहार करने का संदेश दे रहे हैं। खास तरह के फाइबर से तैयार मूर्तियां रंगीन भी हैं और सादी भी। धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा, वहीं इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा मानी जा रही है। महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु धर्म के साथ प्रकृति के भी करीब रहें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह महाकाल लोक में रुद्र सागर को विकसित किया गया है। यहाँ श्रद्धालु रुद्र सागर के वैभव को निहार कर फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसके दर्शन भर से मनोकामना पूर्ण होती है। भोले भंडारी की तपस्या, उपासना, स्तुति से जलाभिषेक का खासा महत्व है। जो यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर है वो भी जो हमारी प्राचीन स्थापत्य कला है उसी के अनुरूप बनाया गया है। पत्थरों का प्रयोग हमने ज़्यादातर यहाँ पर किया है। लेकिन अगर तकनीक की बात करें तो जहाँ पर सुरक्षा की, सेफ्टी और सर्विलेंस की बात आती है, वहाँ पे सुरक्षा की अत्याधुनिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सोलर की पूरी जो है यहाँ पर व्यवस्था है, जिसके ज़रिए यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। जो रुद्र सागर जो यहाँ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट भाग है, जिसमें पहले पूरा सीवर भरा रहता था, उसको तकनीक के जरिए हम लोगों ने साफ़ करने का और शिप्रा नदी से जोड़ने का काम किया है। देश का सबसे बड़ा 134 फीट स्टोन म्यूरल वॉल इस लोक में तैयार है, जिस पर भगवान शिव के विवाह का सुंदर प्रसंग है। महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण की लागत करीब 316 करोड़ रुपए है। कॉरिडोर 900 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंची दीवार से कवर है। इसे खूबसूरती देने के लिए 54 अलग अलग शिव गाथा को भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। इन पत्थरों पर रोशनी का पूरा प्रबंध है, ताकि दिन हो या रात दर्शक इसे देखने से चूक ना सकें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से उज्जैन को इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम 300 साढ़े 300 शॉप्स जो हैं वो निकाली जा रही हैं, जो अलग अलग धर्म या मंदिर से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित शॉप्स होंगी, और इस तरीके से सीधा 300-350 परिवारों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इस पूरे महाकाल लोक प्रोजेक्ट के आने के बाद में जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है, श्रद्धालु जितना समय यहाँ पर बिताते थे वो बहुत बढ़ने वाला है। श्रद्धालु यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे, रात में रुकेंगे, तो जितनी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे होटल इंडस्ट्रीज़ हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हो या यहाँ का जो कॉमर्स हो, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट के कारण। सालाना उज्जैन में करीबन 1.5 करोड़ यात्री आते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि इस कॉरिडोर को और जो हमने फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं उसके बाद ये संख्या डबल होगी। और अगर हम मोटे तौर पे देखें कि एक यात्री आके अगर 200 रुपये भी यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो 300 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष जो एक है एक इन्वॉल्वमेंट, एक इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए, जो सिटी की इकोनॉमी में होगा। इस पूरे परिसर को इस तरह से तैयार किया गया है कि गर्भगृह तक पहुंचने के दौरान भक्तों को शिव दर्शन और उनकी महिमा का पूरा वर्णन मिल सके। उज्जैन को भले ही अलग अलग नामों से जाना गया हो, लेकिन यह नगरी सदैव महाकाल की नगरी ही कहलाई। दुनिया में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी दिशा दक्षिण है, और दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा मानी गई है, और काल को वश में किया है बाबा महाकाल ने। महाकाल शिव शंकर का वो स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है, जो कालों का भी काल है, वो महाकाल है। महाकाल लिंग रूप में विराजित हैं। रुद्र सागर के किनारे ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्मारती में चिता की भस्म का अंश भी होता है। क्योंकि भगवान शिव को भस्म प्रिय है, लिहाजा यहाँ स्थित शिवलिंग पर भस्म के श्रृंगार से ही दिन की शुरुआत होती है। उस समय होने वाली आरती भस्मारती कहलाती है। बाबा महाकाल की जो लिंग है वो स्वयंभू लिंग है, इसकी किसी ने स्थापना नहीं की है। हाँ, ये समय समय पे मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया है, समय समय पर मंदिर की व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई है,
किंतु जो स्वयंलिंग है वो गर्भगृह में विराजमान है, दक्षिण मुखी है, मणिपुर चक्र पे विराजमान है। ब्रह्मांड के अंदर 5 चीजें, ऊसर, पीठ, क्षेत्र, वन और शमशान महाकाल बाबा के अलावा कहीं पे भी नहीं है। इसलिए इस स्थान का जो महत्व है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग है। यहाँ पे भगवान शिव ने भस्म धारण करके संसार को नाशवान होने का बोधक बताया है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है। ऐसे में सावन के पूरे महीने मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हो, नाग पंचमी या हर 12 साल में आने वाले महाकुंभ का अवसर, महाकाल मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहता है। ऐसे में यहाँ क्राउड मैनेजमेंट स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक को इतना भव्य और विराट स्वरूप दिया गया है। हमारे यहाँ समय समय पे कई पर्व आते हैं, जैसे महाकाल बाबा की सवारी निकलती है, श्रावण का पूरा महीना है, नाग चंद्रेश्वर की जब साल में एक बार पूजा होती है तो उस समय एकदम से भीड़ बढ़ती है। तो हमारा एक चैलेंज ये भी है कि उस समय जो लोग आ रहे हैं उनको हम कैसे कैटर कर पाते हैं। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट उस दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा। और मैंने उज्जैन तैयार है अपने जो आने वाले महाकाल बाबा के दर्शन करने वाले यात्रियों को उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए। महाकाल परिसर 2.82 हेक्टेयर से बढ़कर 20.25 हेक्टेयर का हो गया है, जिसमें रुद्र सागर भी सम्मिलित है। पूरा प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ये एरिया लगभग 47 हेक्टेयर का होगा। महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो महाकाल मंदिर परिसर को 2.8 हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 हेक्टेयर कर रहा है, और अगर रुद्र सागर को शामिल करें तो 47 हेक्टेयर के एरिया में पूरे परिसर का विस्तार होने वाला है। 856 करोड़ की ये पूरी परियोजना है और इसकी पूरी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा करी गई थी। महाकाल लोक में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से मुख्य प्रवेश नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना द्वार जो तैयार हो चुका है। पिनाक द्वार के पास ही स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय, जो शिव, शक्ति और श्री कृष्ण पर केंद्रित है। उज्जैन नगर की जीवन धारा क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, और इस क्षिप्रा नदी पर है राम घाट, जहाँ पर आकर लोग कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। हर 12 साल में इस क्षिप्रा नदी में लगता है महाकुंभ और साधु संत आकर यहाँ करते हैं स्नान। साथ ही साथ श्रद्धालु यहाँ पर कार्तिक हो या सावन क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। विश्व की एकमात्र उत्तर प्रवाहमान क्षिप्रा नदी महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में क्षिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराण के अनुसार ये नदी अपने उद्गम स्थल से बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम क्षिप्रा प्रचलित हुआ। मोक्षदायिनी नदी क्षिप्रा का पौराणिक महत्व है। ब्रह्म पुराण में भी क्षिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसलिए जब महाकाल के भक्त इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो वो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की छाप उनके मन मस्तिष्क पर अमिट हो जाएगी।
बाबा महाकाल के दर्शन के बाद जब दर्शनार्थी यहाँ बाबा महाकाल के लोक में भ्रमण करेंगे तो अपने दिल में एक अमिट छाप लेके यहाँ से जाएं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये भी रहेगा कि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। महाकाल लोक के दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर विकास, रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर तट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग और पर्यटन का केंद्र, रेलवे अंडरपास, महाकाल द्वार, प्राचीन मार्ग, बेगम बाग मार्ग, रुद्रसागर पर पैदल पुल का विकास होगा। रुद्रसागर पुल बन जाने से चार धाम मंदिर की ओर से लोग पुल से आ जा सकेंगे। मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार प्रस्तावित है। निश्चित तौर पे जो 4 साल की यात्रा रही वो बड़ी चैलेंजिंग रही पूरी टीम के लिए, पर एक सेटिस्फैक्शन भी है कि जब हम 4 साल बाद इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, जो हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज किया था उसको वैसे ही एग्जीक्यूट कर पाए, और उसमें बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद चीज़ों को जोड़ते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे, तो एक संतुष्टि भी है। उज्जैन धार्मिक और पौराणिक महत्व की नगरी है। बाबा महाकाल की इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहीं भगवान श्री राम ने यहाँ आकर अपने पिताजी का तर्पण किया था। अब यहाँ पर तैयार हुए महाकाल लोक में जब श्रद्धालु आएंगे तो भगवान शिव की अलग अलग पौराणिक कथाओं से उनका परिचय होगा, और शायद उन्हें स्वर्ग का एहसास भी इस महाकाल लोक में होगा। कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।